नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके पहले पार्ट का डिस्कस हमने पहली वीडियो में कर लिया था। आज उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले की वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उसके आगे के पार्ट को हम देखते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं, उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डोंट बी सो अपसेट। लेंचो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही कह रहा है कि ज्यादा परेशान मत हो, भले ही दिस सीम्स से लगता है लाइक ए टोटल लॉस, कि पूर्ण रूप से हानि हो गई है। कह रहा है कि ज्यादा परेशान ना हो, भले ऐसा लगता है कि क्या हो गया, पूरा सारी चीजें समाप्त हो गई है, पूर्ण रूप से हानि हो गई है। लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख के कारण किसी की मृत्यु नहीं होती है। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट यानी यह वे कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से किसी की मृत्यु नहीं होती है। ऑल थ्रू द नाइट, लगभग नहीं, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक ही आशा के बारे में। आशा कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिनकी आंखें यानी भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था, जैसा कि उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, यानी जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, कि क्या गहराई में है। इन वंस कॉन्शियस, वन कॉन्शियस यानी किसी व्यक्ति के, वंस मतलब किसी व्यक्ति की, कॉन्शियस का मतलब अंतःकरण, अंतरात्मा। तो किसी व्यक्ति की अंतरात्मा में भी क्या चीज है, वो उसको भी देखती है। लेंचो आज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। दोस्तों, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब जो आदमियों में एक बैल की तरह था। तो कह रहा है कि लेंचो आदमियों में एक बैल की तरह था। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, क्योंकि वह खेतों में एक जानवर की तरीके से कार्य करता था। लेंचो बहुत ही मेहनती था। तो कह रहा है कि लेंचो आदमियों में एक बैल की तरह था, क्योंकि वह खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, ही न्यू, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, की कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले आने वाले संडे को, रविवार को, एट डे ब्रेक, अपने दिन के अवकाश के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह खुद ले गया, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको क्या कर दिया, मेल में रख दिया। दोस्तों, मेल बॉक्स होता है जहां से पोस्ट मास्टर आते हैं या पोस्टमैन आते हैं, वहां से पोस्ट ऑफिस से क्या करते हैं, लेटर को निकाल के ले जाते हैं। कह रहा है कि विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह खुद ही ले गया, टू टाउन, शहर को, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में, मेल बॉक्स में रख दिया। आगे देखते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उस पत्र के बारे में कह रहा है कि इट वॉज नथिंग लेस, यह कम नहीं था, किससे कम नहीं था, अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था, यानी यह भगवान को लिखा गया एक पत्र था। गॉड, भगवान, ही रोड, वो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पीसो, जैसे हमारे रुपया वैसे पीसो, तो मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, किस लिए, टू सो यानी फिर से बुआई करने के लिए, माई फील्ड, अपने खेतों की, अगेन फिर से कह रहा कि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है, किस चीज के लिए, अपने खेतों की फिर से बुआई करने के लिए। एंड टू लिव अंटिल, और तब तक जिंदा रहने के लिए, जब तक कि द क्रॉप कम्स, फसल फिर से नहीं आ जाती है। कह रहा है कि मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, किस चीज के लिए, अपने खेतों में फिर से बुआई करने के लिए, और जब तक कि फसल फिर से नहीं आ जाती है तब तक टू लिव, जिंदा रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, कह रहा है क्योंकि द हेल स्टॉर्म यानी तूफान ने, यानी ओले ने डैश डैश दिया, इसका मतलब क्या कर दिया, उसकी सारी फसल को समाप्त कर दिया है। चलिए आगे देखिए। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान के लिए, ऑन द एनवलप यानी लिफाफे पर, वह लिफाफे पे लिखता है कि टू गॉड यानी भगवान के लिए। दोस्तों, जैसे हम लोग लिखते हैं, किसी को कोई सेंड करते हैं तो टू किसी का नाम लेके, यानी इनको हमने पत्र सेंड किया है, तो वह लिफाफे पे क्या लिखता है, टू गॉड यानी भगवान के लिए।
पुट द लेटर इनसाइड, वह पत्र को लिफाफे के अंदर रखता है। एंड स्टिल ट्रबल, वह अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वह पत्र पर एक स्टाम्प लगाया। दोस्तों पत्र पे स्टाम्प लगाया जाता है, आप जानते भी होंगे। तो वह पत्र पे एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड, और उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, रख दिया। इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में रख दिया। ठीक है, आगे देखिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसने क्या किया था, पोस्ट ऑफिस पे सहायता की थी। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, हार्टली का मतलब हृदय से मुस्कुराते हुए, यानी बहुत जोर जोर से मुस्कुराते हुए। एंड शोड हिम, और उसे दिखाता है। द लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखा गया पत्र। जो पोस्टमैन है वह क्या करता है, अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है हंसते हुए, और भगवान को लिखा गया पत्र उसे दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने उस कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन होते हुए, कहना कि एक पोस्टमैन के कैरियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह उस एड्रेस को कभी नहीं जाना था, यानी उसने उस एड्रेस को कभी नहीं सुना था। किस एड्रेस को, कि जो पत्र भगवान के लिखा गया, यानी भगवान के एड्रेस को उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना था, अपने करियर में नहीं सुना था। द पोस्ट मास्टर, यानी जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, यानी मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तभी, इमीडिएटली यानी तुरंत, लेकिन थोड़ी समय बाद, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, वह जवाब देता है, वह कहता है कि व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मुझे क्या करना चाहिए, उस आदमी के विश्वास को रखना चाहिए, उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, वह कहता है कि इसका क्या विश्वास है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि मैं उसके विश्वास को तोड़ू ना, यानी मैं उसके विश्वास को रखूं। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार करना। तो कहना कि स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने क्या किया है, भगवान के साथ पत्राचार करना स्टार्टिंग अप शुरू किया है। छठवां पैराग्राफ देखिए। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए, इसलिए लेखक के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए, ताकि वो डगमगाए न, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, यानी पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या, एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि वह क्या करे, उस पत्र का जवाब दे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, यह क्या था, स्पष्ट था, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, इसका जवाब दिया जाए। ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, आगे देखते हैं, उसको आवश्यकता थी समथिंग मोर देन गुडविल, यानी एक शुभकामना से कहीं ज्यादा, उसको एक शुभकामना से कहीं ज्यादा इच्छा थी। इंक एंड पेपर, यानी स्याही और कागज की अपेक्षा उसको कहीं ज्यादा इच्छा थी। बट द स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, बट लेकिन ही स्टक, वह रुक गया, टू हिज रेसोल्यूशन, यानी अपने फर्म डिसीजन पे, अपने दृढ़ निश्चय पर वह क्या हो गया, रुक गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का अपने क्या किया, कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कई मित्रों से, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, जो क्या थे, कृतज्ञ थे, टू गिव, देने में, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के रूप में कुछ, क्या, कुछ धन देने में वो क्या थे, कृतज्ञ थे, वो अपनी मर्जी से धन देते थे, उनसे धन लिया उसने। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह बहुत ही असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक ही साथ, द 100 पीसेस, कहना कि जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए एक ही साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना क्या था, बहुत ही असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेजने में समर्थ था। द फार्मर ओनली, यानी किसान को केवल, ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज्यादा, यानी वह 100 पीसेस मांगा था, तो वह कह रहा है कि वह आधे से कुछ ज्यादा, यानी 50 पीसेस से कुछ ज्यादा भेजने में क्या था, वो समर्थ था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप,
उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और उस पर एड्रेस क्या लिखा, टू लेंचो यानी लेंचो के लिए, एंड विथ देम, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र रखा, कंटेनिंग, जिस पत्र में क्या था, लिखा हुआ था या पत्र अपने साथ ले जा रहा था, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द, एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, जिसपे क्या लिखा था, गॉड, यानी उस पर भगवान लिखा था, गॉड लिखा था। आगे देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो आया ए बिट अर्लियर, मतलब कुछ पहले ही, देन यूजुअल टू आस्क, अपने सामान्य से, कह रहा है कि जो लेंचो जिस टाइम पे आता था वो उससे कुछ पहले ही आया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर, कि क्या वहां कोई पत्र था, फॉर हिम, उसके लिए, यानी लेंचो उस दिन क्या करता है, कुछ पहले ही चला आता है पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, या जो पोस्टमैन था वह खुद ही था, हु हैंडेड, जिसने दिया, द लेटर, पत्र को, टू हिम, किसको, लेंचो को, यानी वह पोस्टमैन खुद ही था जिसने क्या किया, लेंचो को पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वह अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट का, ऑफ ए मैन, एक आदमी के संतुष्टि का, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, तो कह रहा कि वो क्या करना था, जो पोस्ट मास्टर था वह एक आदमी के संतुष्टि का अनुभव ले रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने क्या किया था, कार्य किया था, गुड डीड, अच्छे कार्य, जिसने अच्छे कार्य किया था, उसने अच्छा कार्य तो किया ही था, उसने लेंचो क्या किया, अपनी तरफ से पैसा भेजा, तो उसी संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। लुक्ड, देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे के किनारे से, दरवाजे से, ऑफिस, अपने ऑफिस के, वो अपने ऑफिस के, अपने कार्यालय के दरवाजे से क्या कर रहा था, देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने शोड का मतलब दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा भी, हल्का भी सरप्राइज, आश्चर्य, लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। अगर हमें भगवान की तरफ से कोई पत्र लिखा हुआ मिले तो हम तो आश्चर्य दिखाएंगे, लेकिन कह रहा है कि लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका क्या था, ऐसा विश्वास था कि भगवान उसे क्या करेंगे, पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, तो वो सोच रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, यानी भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मुझे मना कर सकते। लेंचो को करा कि भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने भगवान से रिक्वेस्टेड यानी मांगा था, उसने जो भी भगवान से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, वह भगवान उसको मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट ऑफ द विंडोज, लेंचो क्या करता है, खिड़की के पास जाता है। दोस्तों खिड़की यानी पोस्ट ऑफिस में खिड़की लगी होती है जहां पे अंदर अधिकारी बैठे रहते हैं, तो इमीडिएटली तुरंत लेंचो खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास गया, टू आस्क और मांगा, फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने वाले टेबल पर, बैंक में जैसे हम लोग जाते हैं तो टेबल रखा होता है, सब लोग अपने फॉर्म को भरते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस के बाहर भी लगा था, तो सार्वजनिक लिखने वाले टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, जो उसकी भौवें थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी, वह बहुत गुस्से में था। कास्ड बाय द एफर्ट, अपने प्रयास के कारण, ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे क्या करना था, अपने विचारों को व्यक्त करना था। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, he went to the window, वह खिड़की के पास जाता है, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, which he liked, जिसे वह क्या करता है, अपनी जीभ से चाटता है, and then affixed, और उसके बाद चिपका देता है, to the envelope, लिफाफे पर, with a blow of his fist, अपने मुक्के के एक प्रहार से, यानी मुक्के से ऐसे क्या करता है, जोर से मारता है। तो कहना कि वह खिड़की के पास जाता है, किस चीज के लिए, टू बाय अ स्टम्प, एक स्टम्प खरीदने के लिए, विच ही लाइक्ड, जिसे वो क्या करता है, अपनी जीभ से चाटता है, एंड देन अफिक्स्ड, और उसको चिपका देता है, टू द एनवलप, लिफाफे पे, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के एक प्रहार से। आगे देखिए, द मोमेंट, उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कहना है कि उसी क्षण जैसे ही लेटर पत्र फेल इनटू, गिरा, द मेल बॉक्स यानी मेल बॉक्स में, यानी जैसे लेंचो ने मेल बॉक्स में पत्र को छोड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और ओपन इट, उसे क्या किया, खोला। इट सेड, यानी वह पत्र जो था उसमें लिखा था, वह पत्र कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कहना कि ऑफ द मनी, उस पैसे को, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, कहना कि केवल 70 पीसेज ही मेरे पास पहुंचे। सेंस, इसलिए
सॉरी सेंड मी द रेस्ट, और इसलिए आप क्या करिए, सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ जो पैसा उसको करिए भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब लेंचो ने क्या किया था उस पत्र में, अब की बार ये लिखा था कि जो पैसे उसने मांगा था उसमें से केवल 70 पीसेज ही पहुंचे, उसने मांगा था 100 पीसेज, तो कहता है कि सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे क्या करिए मुझे भेजिए, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कह रहा लेकिन इसको मुझे मेल के द्वारा मत भेजिए, लेकिन इसे मेल के द्वारा मत भेजिए। क्यों ऐसा कर रहा है, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच, एक झुंड है, आप क्रुक्स यानी बेईमानों के, और कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वो क्या है, बेईमानों के झुंड है। उसे लग रहा है कि उसके जो पैसे थे उसने क्या कर लिया है, अधिकारियों ने खा लिया है, कर्मचारियों ने खा लिया, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेंचो आगे लिखा था, लेंचो यानी लेंचो ने कहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, इसके पहले पार्ट को आप जरूर देखें। धन्यवाद।